जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक धमाकेदार इंटरनेशनल न्यूज़ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, आप पे कुछ जानकारी होनी चाहिए। एक बार फिर से इजराइल ने क्या कर दिया, सभी देशों को अपने प्रयोगों के द्वारा इजराइल एक ऐसा देश है, इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग से दुनिया को चौंका दिया। इस पर बहुत प्रयोग किए गए, लेकिन किसी ने इसका सफल परीक्षण नहीं किया। ये वास्तविक होता क्या है? एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम। एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में या कहीं बारातों में लेकर गए होंगे, एक लेजर लाइट होती है। लेज़र लाइट से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके प्रयोग से इजराइल ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है। इसके सिस्टम से होगा क्या कि अगर आपके ऊपर कोई वार करता है मिसाइल के द्वारा, बम के द्वारा, तो आप इससे क्या करते हैं, इस एंटीसेप्टिक मिसाइल से उसको क्या करते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रल कर सकते हैं। ये होती क्या है लेजर सिस्टम? अच्छा, मतलब ये बात समझ में आई नहीं, लेज़र लाइट होती क्या है? आपने कभी रेडियो टीवी में जो चैनल चेंज करते हैं, रिमोट से जो लाइटें निकलती हैं, वो क्या, ये लाइटें ही काम करती है। ये है लेज़र लाइट। या फिर लेज़र लाइट और तरीके से देखा जाए तो आपने बारातों में देखा होगा या बहुत से स्थानों पर देखा, एक छोटी सी टार्च होती है, इसमें लेज़र लाइट लगी होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चमकाते हैं। ये इजराइल ने क्या किया, एक ऐसा मिसाइल तैयार किया इसके द्वारा कि अगर उसके ऊपर कोई भी देश अटैक करता है तो उसके अटैक को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ये होता क्या है, मान लेते हैं इजराइल ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसे कहा गया एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम। ये होता क्या है वास्तविक तरीके से, ये लेज़र लाइटों का एक समूह होता है। क्या होता है? लेज़र लाइटों का एक समूह होता है। मान लेते हैं कोई देश इधर से इस पर आक्रमण कर दिया, इस पर आक्रमण ये इजराइल पर कर रहा है, ये इजराइल देश है, इजराइल देश पर कोई देश आक्रमण कर रहा है, तो क्या होगा, इस लेज़र सिस्टम के मिसाइल के द्वारा हम इधर से क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, जाके इसको रास्ते में ही क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो होने वाला नुकसान है, इससे कई लोग मारे भी जाते हैं, और ये नुकसान है, इसको क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। इससे पहले भी इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम था। वो कौन सा सिस्टम था? इससे पहले इजराइल के पास था आयरन ड्रोन सिस्टम। क्या था? आयरन ड्रोन सिस्टम। जब कोई देश इस पर अटैक करता था तो आयरन ड्रोन क्या करता था, उसको न्यूट्रल कर देता था। इधर से भी ये मिसाइल चलाते थे, जाकर के उसको क्या कर देता था, न्यूट्रल कर देता था। लेकिन क्या होता था, ये आयरन ड्रोन सिस्टम जो था ना, इसमें जो भी इधर से गोले छोड़े जाते थे, इस गोले का क्या होता था, बहुत खर्चा आता था। तो इस खर्चे को देखते हुए बहुत खर्चा आता था। तो इसी के पास में है, एक है इसके देश में पास में है गाजा पट्टी जो है ना, यहाँ एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास क्या करता है, इसी पर वार करता है। जब इजराइल पर वार करता है तो इजराइल के पास जो आयरन ड्रोन सिस्टम है, इसकी जो क्षमता है 90% है। अगर इस पर जो हमास एक आतंकी हमला है, इस पर अटैक करता है, मान लेते हैं वो 100 मिसाइल छोड़ता है। कितनी मिसाइलें? 100 मिसाइल छोड़ता है। जब 100 मिसाइल को छोड़ता है तो आयरन ड्रोन सिस्टम उसमें क्या करता है, 90 मिसाइलों को तो न्यूट्रल कर देता है, लेकिन 10 मिसाइलों को न्यूट्रल नहीं कर पाता है। इस तरीके से इससे क्या होता, तो वहाँ कई लोग मारे भी जाते थे। लेकिन ये पर सोचिए कि जो इन्होंने आयरन ड्रोन सिस्टम से जो गोले छोड़े थे ना, उस पर तो बहुत अधिक खर्चा आता था। इसलिए
इजराइल ने क्या किया, एक ऐसे सिस्टम तैयार किया, एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम। इस पर कोई भी अटैक करता है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई अटैक करता है, मिसाइल इस पर छोड़ा जाता है, तो मिसाइल इजराइल करेगा क्या, उस पर क्या होगा, अपने लेजर सिस्टम से एक ऐसे लाइट छोड़ेगा और उसको जाकर के क्या कर देगा, ये डिफ्यूज कर देगा। अब सोचिए ये इसका खर्चा कितना आता होगा। लेजर लाइट का जो खर्चा आता है वो मात्र 240, अगर भारत के हिसाब से देखा जाए 240 रुपये आता है। कितना खर्चा आता है, 240 रुपये खर्चा आता है। और अगर इसको डॉलर में देखा जाए तो $3.5 इसका खर्चा आता है। तो अब क्या करेगा, जो हमास था, आतंकी संगठन था, वो इजराइल पर जब अटैक करता था तो कम से कम 4000 गोले एक साथ छोड़ता था, तो उसमें से कम 500 गोले उसके देश में, इजराइल में पड़ते थे। क्योंकि जो आयरन ड्रोन सिस्टम था ना, केवल इसकी 90% ही क्षमता था उसको रोकने की। अब क्या हो गया कि इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम आ गया जो क्या करता है उसको 100% हवा में ही क्या कर सकता है, न्यूट्रल कर देगा। अब इसको ये सोचिए कि इसका खर्च कितना आता है, 240 रुपये खर्च आता है भारत के हिसाब से। पहले ये चीज़ सोचिए, जो हम लोग मिसाइल का भी परीक्षण करते हैं, एक मिसाइल का परीक्षण करते हैं, तो इस मिसाइल का खर्च, एक मिसाइल का 25 से 30 हज़ार आता है, 10 से 15 हज़ार खर्चा आता है। और जब इसको समझ लो, जब इसमें ज़्यादा मटेरियल भरा जाता होगा तो एक मिसाइल का कितना खर्चा आता होगा। तो जब इसके ऊपर कोई भी देश अटैक करेगा तो इसको ये मात्र 240 रुपये में डिफ्यूज कर देगा। तो क्या होगा, एक तरीके से ये भी देखा जाए कि जो इजराइल है, इजराइल की जो आर्थिक स्थिति है ना, आर्थिक की भी, पैसे की भी बचत होगी। कोई देश जितना भी अटैक करेगा, ये क्या करेगा, अपने एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम से इसको क्या कर देगा, रास्ते में डिफ्यूज कर देगा। इससे होने वाले नुकसान से भी बच जाएगा और इसका जो खर्चा है वो भी बहुत कम लगेगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। ये इसके ऊपर कोई भी अटैक होगा, ये क्या होगा, रोक सकता है। आप लोग जानते हैं कि इजराइल जो है इंडिया का कितना अच्छा दोस्त है। इजराइल पर एक बार जैसे इजराइल देश अलग हुआ था, इजराइल देश बना था, उस पर 7 देशों ने अटैक कर दिया था। तो इसने क्या किया था, 7 देशों का एक साथ हरा दिया था। ये ऐसा इजराइल है। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। तो याद रखना, ये याद रखना। अच्छा, हमास बात समझने, हमास एक क्या है, हमास जो है एक गाजा पट्टी है, एक इसी इजराइल के साइड में। यहाँ पर जो हमास एक आतंकी संगठन होता है, यहाँ से क्या करते हैं, हमास यहाँ गाजी पट्टी से आकर के इजराइल पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इजराइल पर अटैक करते हैं तो जैसे पाकिस्तान वाले कोई भी काम होता है ना, तो भारत के ऊपर कब अटैक करना है, ये सब भारत वालों को भी पता रहता है कि ये अब अटैक करने वाले हैं या नहीं अटैक करने वाले हैं। एक बात ये याद रखना कि जहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है, ये किया गया है नागेव डेजर्ट में। कहाँ पर, नागेव डेजर्ट, नागेव डेजर्ट। याद ये रखना कि जो इजराइल ने एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, इजराइल में कहाँ किया है, नागेव डेजर्ट में किया है। ये बात याद रखना। ये कंपटीशन भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल में विश्व में सबसे पहले किस देश ने एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, तो किस देश ने किया है, इजराइल ने किया है। हालांकि कई देशों ने भी इसका सफल परीक्षण किया था, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। और इसको इजराइल ने क्या किया था, सफल परीक्षण किया था, लेकिन इसको जो लागू करने वाले थे, मतलब स्टार्ट करने वाले थे, इसको लगाने वाले थे 2024 में। लेकिन अभी 1 साल पहले ही हमास ने क्या किया, तो जो हमास आतंकवादी संगठन था ना, इजराइल में 2021 में ही मई में किया था, अटैक किया था। 11 दिन के चला था। तो फिर से हो सकता है कि हमास जो संगठन है इजराइल पर ये 11 मई को फिर से अटैक कर दे।
इसीलिए इजराइल ने क्या किया, इस एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है और इसका प्रयोग भी यहीं से स्टार्ट कर देगा। और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको इसी तरीके से नए तरीके से जो न्यूज़ आने वाली इंटरनेशनल न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। बस आज के लिए इतनी ही। थैंक यू।